नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021, उसके अंतर्गत आज हम लोग 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। 2019 में आज ईवीएस का सेक्शन है, तो ईवीएस के सेक्शन को चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 इसमें क्या आता है भाई? तो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 1922 में क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है जिसका हमने ऑपरेशन नहीं किया है। वायरस के अजैविक होने के लक्षण क्या हैं? तो वायरस विषाणु को क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। इवानोवस्की महोदय ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह कौन सा है? तो एथिलीन हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होती है, जबकि ऑक्सिन जो सी है, ऑक्सिन क्या करता है? पौधों की वृद्धि तथा पत्तों एवं फलों के विलगन को रोकने में सहायक होती है। साइटोकाइनिन क्या करती है भाई? पौधों में कोशिका विभाजन को तथा जिब्रेलिन बीजों को अंकुरण में सहायक हार्मोन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह कौन सा है भैया? क्लस्ट्रिडियम हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। 4-5 प्रश्न थोड़े से टफ हैं, उसके बाद बहुत इजी लेवल है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी लेवल है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? बी डीएनए। बी डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 56 का जो शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का, उस दौरान बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। यह रेल मार्ग लगभग, बी आंसर सही हो जाएगा, कितना है? 33.7 किलोमीटर है। 35 भी दिया जा सकता है। इसको 3 भाप इंजनों द्वारा चलाया गया था।
तो वो 3 इंजनों के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों भाप इंजनों का नाम क्या था? तो सबसे पहले का नाम था सुल्तान, दूसरे का नाम सिंधु, तीसरे का नाम साहिब। सुल्तान, सिंधु एवं साहिब नामक 3 भाप इंजनों ने इसको खींचा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं एकदम फटाफट। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये सोनपुर में होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। बिहार में गंडक नदी के तट पर, गंडक नदी के तट पर प्रत्येक वर्ष नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कब लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाला सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसको? हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला इसको कहा जाता है, सोनपुर के मेले को। आप सभी लोग जानते होंगे हरिद्वार और नासिक, यहाँ क्या होता है भाई? और प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज कुंभ मेला लगता है। पुष्कर मेला क्या बचा? पुष्कर मेला बचा, डी ए आंसर बचा भाई। राजस्थान में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भाई? भारत का प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह कौन सा है? आप लोग जलकुंभी देखते ही समझ गए होंगे। ए आंसर सही हो जाएगा। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो भारत में नहीं है। भारत में अंशतः लचीला और अंशतः कठोर कानून है। ये बहुत सा डाउट रहता है कि भारत में लचीला संविधान लागू है। नहीं, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। जबकि यूनाइटेड किंगडम में कैसा है? लचीला संविधान है। डी आंसर सही हो जाएगा। इसको याद रखना, ये कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए। भारत में कैसा है भाई? अंशतः लचीला अंशतः कठोर। ये बहुत बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन करेगा। भारत में कैसा संविधान है भाई? अंशतः लचीला व अंशतः कठोर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जो रहने वाले हैं जानते हैं पूर्वा कहाँ है भाई? ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ग्रामीण अधिवास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई के तट पर भाई। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फटाफट प्रश्नों को उड़ाते हुए निकल चलना है भाई। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, कितनी होनी चाहिए भाई? 70 से 200। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है भाई। किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एकदम धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए चल रहे हैं भाई। सूची 1 और सूची 2 का सम्मेलन कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं ग्राम पंचायत में कौन होता है भाई? सरपंच।
अब देखिए 4 का 2 किसमें है, 4 का 2 जिसमें नहीं है उसको काट दो। अब ऑप्शन कितने बचे आपके पास, 1 और 4। तो नगर निगम का कौन होता है भाई, नगर निगम का मेयर होता है, सभी को पता है, एकदम आसान पकड़िए। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 2, 3 का 4 मेयर, 3 का 4 मेयर ये है। अब इसके बाद ए आंसर ही बचा, ये भी कट जाएगा, इसमें 3 का 1 दे दिया और हमें कौन सा है, मेयर, 3 का 4 नगर निगम। अब 1 का 1 भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार कब और कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग केरल में किया गया था 1959 में। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या हुआ था, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केरल की कम्युनिस्ट सरकार को जब बर्खास्त कर दिया गया था तो वहाँ पे क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है जब उसे लगता है किसी भी राज्य में जो 2 दल हैं या 3 दल हैं, कोई भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत के साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में या कोई पर्याप्त बहुमत नहीं है किसी के पास, कोई सरकार नहीं बना सकता है, तो क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो चुंगी कर लगाया जा सकता है, मनोरंजन कर और गृह कर, सभी कर लगाया जा सकते हैं भाई नगर निगम के द्वारा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं भाई? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? तो रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बताइए भाई फटाफट। निगेटिव पे तो आपको फटाफट क्या करना है, गोला बना देना है। तो कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। बी आंसर सही हो जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ये तो बच्चे भी बता देंगे भाई, एशिया महाद्वीप। ए आंसर सही हो जाएगा। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इस प्रश्न में 2 आंसर सही हैं। कौन कौन से भाई? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश। दोनों राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। इसमें दोनों ऑप्शन आपके कैसे हैं भाई? सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में सोवियत संघ की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो यूप्लेक्टेला। कौन सा भाई? यूप्लेक्टेला। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जो शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। ये सामान्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इन्हें स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई है भाई। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? तो यकृत है। डी आंसर सही हो जाएगा। जिन लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ स्टडी से संबंधित ही बातें होंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक का है। कौन सा भाई? तारक का है। डी आंसर सही हो जाएगा। तारक का अनुपस्थित होता है। अगले प्रश्न पर आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है भाई? ये तो आप लोग ही बताएंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है भाई? मैं राज्य पशु बता देता हूँ। राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पशु क्या है भाई? बारहसिंगा। अब आप लोग बताइए। राज्य वृक्ष बता देता हूँ। चलिए, राज्य वृक्ष है अशोक। राज्य वृक्ष है अशोक। राज्य पुष्प क्या है भाई?
पुष्प है पलाश का। राजकीय भाषा ये भी बता देता हूँ मैं, हिंदी एंड उर्दू। अब आप लोग बताइए भाई, राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन, सी आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।